आज पढ़ना है लीनियर इक्वेशन का जो नेक्स्ट पार्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी फॉर्म का इक्वेशन होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और इससे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए इसी टर्म को, जैसे मेरा a1 था, b1 था और c1, इसी को हम इधर यहाँ पे लिखते हैं कि एक टर्म है, क्या क्या है, a1 है, b1 है, c1 है और फिर से a1, तो a b c के बाद a लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से क्या लिखे, a2 b2 c2 a2। इतना सा अगर एक बार में ध्यान में रख सकते हैं, उसको रखे इस तरह से। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए x जैसे टर्म लिख रहे हैं तो x वाला टर्म हटा दिए। यहाँ क्या क्या टर्म बचा, एक b1 और ये c1, तो लिखे यहाँ पे b1 और ये c1। फिर ये क्या है, b2 और ये c2, तो b2 और c2। मतलब जब हम x का टर्म लिख रहे हैं तो x वाला एलिमिनेट कर दे यहाँ पे, तो क्या बच रहा है, y का कोएफिशिएंट b1 और यहाँ c1, फिर y का कोएफिशिएंट b2 और इधर c2, ये दोनों लिख दिए। अब अगर हम यहाँ y लिख रहे हैं तो y हटा देते हैं। y हटाने के बाद क्या है, c1, उसके बाद a1, तो यहाँ क्या लिख दिए, c1 a1 और ये दूसरा क्या हो गया, c2 a2। कांस्टेंट टर्म में किसी की भी कोएफिशिएंट का वैल्यू तो है ना, वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म के लिए लिखते हैं यहाँ पे 1। अब इसको हटा लो, तो यहाँ क्या है, a1 b1 a2 b2, यहाँ लिख दिए a1 b1 और a2 b2। इसी तरह से बस फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम x टर्म लिख रहे हैं तो x वाला टर्म हटाने के बाद जो y का कोएफिशिएंट है वो b1 है और यहाँ क्या है, c1, तो b1 c1, फिर ये b2 c2, फिर y हटाने के बाद c1 a1 और ये c2 a2, क्योंकि y के बाद वाला टर्म तो यही है। अब इसी में से देखते हो, जैसे अगर हम यहाँ लिखे हैं, इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया किसके लिए, x के लिए। अब देख लो x, चलो ये जो है ये टर्म हो गया किसके लिए, x के लिए, क्या था, b1 c2 और b2 c1। फिर इधर वाला जो टर्म हो गया वो किसके लिए हो गया, y के लिए, c1 a2 और c2 a1, ये है ना। फिर ये टर्म जो हो गया वो किसके लिए हो गया, 1 के लिए, x y और 1, इसी तरह से लिखा जाता है। अब ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए लिखा गया, यही तो लिखे हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ। x था तो x वाला टर्म हटाने के बाद b1 c1 और b2 c2 लिख दिए। y है, y हटाने के बाद क्या है, c1, उसके बाद फिर a1 c2 a2, वही लिखा गया है। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के लिए वैल्यू 1 लिखा था, 1 हटा दिए, यहाँ पे a1 b1 a2 b2, ये हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, ये क्रॉस वाइज के साथ, ये क्रॉस वाइज के साथ, फिर इधर यहाँ c1 a2 और c2 a1, ये a1 b2 और a2 b1। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसको पहले नहीं लिख के जैसे शुरुआत किया गया है, जैसे ये क्या था, x बाय, ये x है तो x लिखे, ये क्या है b1 c2, b1 इंटू c2, माइनस साइन होगा, ये डिटर्मिनेंट में फॉर्म होता है या मॉड में भी पढ़े हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन माइनस का होता है, b1 c2 माइनस दिए, फिर ये क्या है b2 इंटू c1, तो b2 c1, ये हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन जैसे है y, अब यहाँ क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1, ये हो गया। 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से लिख दे। 3 पार्ट बना हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन तुम लोग को सॉल्व करवाए थे, इसमें 3 इक्वेशन दिया था, तो क्या करते थे, एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देते हैं, एक बार सेकेंड को थर्ड के इक्वल कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इक्वल, तीनों पार्ट तो इक्वल है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट में क्या था, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1
इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यही है फर्स्ट और थर्ड। ये जो डिवाइड में है x के नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कहाँ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यही हो गया क्या, x का वैल्यू। डायरेक्ट अब कोई भी इक्वेशन दिया तो हम इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया। अब फर्स्ट थर्ड से लिखे थे, अब दूसरा अगर लिख लो, मान लो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड पार्ट से अगर लिखते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ था, y बाय c1 a2 माइनस c2 a1, यही है। और थर्ड क्या है, 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। क्रॉस होगा ये भी, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म ऊपर चला जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया, c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यही हो गया y का वैल्यू। x और y दोनों निकल गए यहाँ पे। ये तो हो गया, किसी भी इक्वेशन में इस तरह से हम करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन अगर एक लिखते हैं, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो इसी फॉर्म में है ही पहले से, अगर नहीं रहता तो इसको इधर लाते, लेकिन ये इसी फॉर्म में है। तो इसमें a1 क्या है, a1 क्या है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, b1 जो है y का कोएफिशिएंट क्या है 2, c1 जो टर्म है वो क्या है 1। अब a2 जो है सेकंड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन के लिए a2 लिखे हैं, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, b2 क्या है -3 और c2 क्या है -12। अब इतना सा लिखने के बाद फिर से यही टर्म करते हैं, ये स्टेप इग्नोर कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे x बाय ये टर्म हटा देते हैं, क्या था b1 c2 था, तो b1 के जगह पे 2 है और c2 के प्लेस पे क्या है -12। b1 c2 हो गया, ये तो बीच में इनटू है, फिर माइनस है, माइनस दे दिए। b2 का वैल्यू क्या है -3 और c1 क्या है 1, लिखा गया। इसी तरह से लिखना है b1 c2 माइनस b2 c1, वैल्यू पता है, इसको वैल्यू पुट करो। फिर y अगर लिख रहे हैं तो y के नीचे क्या था c1 a2 माइनस c2 a1, तो c1 क्या है 1, a2 क्या है 2, c2 फिर -12 और a1 क्या दिया हुआ है 1 है, इक्वल टू 1 बाय a1 b2। a1 b2 अब जैसे लिखेंगे तो a1 क्या है 1, b2 है -3 और a2 फिर 2 और b1 है 2। सबका वैल्यू पुट कर दिए जो जो दिया हुआ था उससे। अब यहाँ पे x है, 2 इंटू -12 कितना हो गया -24, माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान रखना है। अब ये y है, ये 2 है, माइनस माइनस प्लस तो 12, इधर 1 -3 और -4, तो ये x बाय -21 हो गया, y बाय 14 हो गया और 1 बाय -7 हो गया। 3 पार्ट बन गया इसमें भी, तो 3 पार्ट है तो क्या बोल रहे थे, एक बार फर्स्ट और थर्ड, एक बार सेकंड और थर्ड। इसी में कर देते हैं, मान लो यहां से इसी के ऊपर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है x बाय -21 है और थर्ड पार्ट क्या है 1 बाय -7 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यही 21 ऊपर चला जाएगा तो 21 बाय 7 कितना है वैल्यू 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। ये इक्वेशन हो गया सॉल्यूशन इसका। फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में देख रहे हैं, सेकेंड और थर्ड में क्या है y बाय 14 है इक्वल टू 1 बाय -7 है। ये 14 ऊपर जाएगा तो y इक्वल टू 14 बाय -7, इसका मतलब कितना -2, तो y का वैल्यू क्या हो गया -2। तो x3 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया -2। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं।
अब इसमें जो 3 क्वेश्चन अलग से लिखा गया है, फिर से देखो इसको अच्छे से। फर्स्ट नंबर, यहाँ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, 2ax प्लस 3by इक्वल टू a प्लस 2b। मतलब ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 3by माइनस ऑफ a प्लस 2b इक्वल टू कितना, 0। ये पहले बन गया इक्वेशन। तो इसमें a1 क्या है, a1 x का कोएफिशिएंट करते हैं, x का कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 2a। फिर b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 3b। c1 क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म में जितना सारा टर्म बच गया वो सारा कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ a प्लस 2b। ये हो गया a1 b1 और c1। सेकेंड अब फिर क्या देख रहे हैं, इक्वेशन था 3ax प्लस 2by और माइनस ऑफ 2a प्लस b इक्वल टू 0। इसको भी उधर भेज दिए। तो यहाँ पे a2 क्या है, a2 है 3a, b2 क्या है 2b और c2 क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ 2a प्लस b। ये a1 b1 c1 निकल गया तुम्हारा, और यहाँ a2 b2 और c2। अब इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। जैसे फॉर्मूला लिखे थे, x इक्वल टू क्या था, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये डायरेक्ट निकालते हैं ना फॉर्मूला, हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी नो दैट x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 और वैल्यू रख देंगे। अब b1 क्या है, यहाँ पे b1 के प्लेस पे कितना है, 3b। c2 क्या है, इंटू करेंगे, c2 की जगह पे क्या है, माइनस ऑफ 2a प्लस b लिख दिए इस तरह से। फिर माइनस था b2 के प्लेस पे क्या है 2b, और c1 क्या है, c1 के प्लेस पे है माइनस ऑफ a प्लस 2b बाय, नीचे हो गया फिर a1 b1 के जगह पे 2a, b2 के जगह पे 2b माइनस a2 b1, तो 3a और 3b। इतना सर सॉल्व तो कर सकते हैं ना। इसके आगे 3b है, यहाँ माइनस 2a हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या, माइनस 3b इंटू 2a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6ab। अच्छे से देखना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 6, b को a से मल्टीप्लाई करेगा ab। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो गया माइनस। फिर ये भी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। इस बार किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3b को b से, तो 3b को b से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, सिंपली प्लस। तो 2b को a से मल्टीप्लाई करो, 2ab, 2b को 2b से करते हैं, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर बाय नीचे क्या है 4ab माइनस 9ab। अब यहां जैसे हो गया तुम्हारा माइनस 6ab प्लस 2ab कितना, माइनस 4ab, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर बाय 4ab माइनस 9ab, मतलब कितना, माइनस 5ab। अब अगर कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो इससे दोनों से कॉमन क्या कर लेंगे, माइनस ऑफ b। तो अगर माइनस ऑफ b कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 4a, क्योंकि माइनस 4ab था तो सिर्फ बचा क्या 4a, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस b। नीचे भी है माइनस 5ab, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 4a माइनस b बाय 5a। मतलब x का वैल्यू हो गया 4a माइनस b बाय 5a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। थोड़ा लंबा दिखने में सिर्फ बनना, सॉल्व करना है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब दूसरा उसी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, y का वैल्यू, y क्या है c1a2 माइनस c2a1 बाय क्या a1b2 माइनस a2b1। तो c1 क्या हो गया, c1 का वैल्यू तो दिया हुआ है माइनस ऑफ a प्लस 2b, और a2 क्या है, a2 दिया हुआ है 3a, फिर माइनस c2, तो c2 के जगह पे क्या हो गया माइनस ऑफ 2a प्लस b, और a1 के प्लेस पे क्या है 2a बाय a1b2, ये तो सेम हो गया, फिर से 2a इंटू 2b
माइनस 3a इंटू 3b। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ 3a को माइनस a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो माइनस 3a स्क्वायर, 3a को 2b से किया जा रहा है, ये माइनस है माइनस प्लस माइनस तो माइनस 6ab। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2a को 2a से कर रहे हैं 4a स्क्वायर, 2a को b से कर रहे हैं 2ab बाय 2a इंटू 2b 4ab और 3a इंटू 3b 9ab। ऐसा सॉल्व हो गया। अब अगर ये 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर क्या बचा a स्क्वायर, 2ab माइनस 6ab क्या हो जाएगा माइनस 4ab, क्योंकि बड़ा नंबर के साथ माइनस है। अब ये माइनस 5ab, इससे कुछ कॉमन हो रहा है, माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं a, तो माइनस a कॉमन करेंगे तो जो नेगेटिव है ये वाला टर्म नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 4b प्लस में, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव बाय माइनस 5ab। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये a कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो गया 4b माइनस a बाय 5b। ये हो गया दूसरा y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक इसको भी देखते हैं, यहाँ पे अगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है a बाय b है, क्या है a बाय b, x का कोएफिशिएंट, b1 का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, और c1 का जो वैल्यू लिखेंगे ये दोनों टर्म उधर जाएगा तो माइनस ऑफ a प्लस b। ध्यान रखना है हमेशा इक्वेशन को इधर ही लाना है। ये हो गया a1 b1 c1। a2 के जगह पे क्या है a है, b2 के प्लेस पे क्या हो गया माइनस b, और c2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2ab। ये माइनस हो गया इधर आके, तो डायरेक्ट लिखेंगे वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। x क्या था b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, तो b1 क्या है माइनस b बाय a है, फिर c2 क्या है माइनस ऑफ 2ab है, लिखे सीधा वैल्यू b1 c2, फिर माइनस b2 c1, b2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस b, और c1 के जगह पे क्या हो गया माइनस ऑफ a प्लस b बाय a1 b2 तो a बाय b इंटू माइनस b, और a2 b1 तो a इंटू माइनस b बाय a। अगर यहाँ वैल्यू सिर्फ पुट करने जानते हो तो सवाल आसानी से बन सकता है। अब ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, a उसका कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस b और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2b स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो निगेटिव में आ गया ना, तो माइनस b को a से मल्टीप्लाई करो, माइनस ab, माइनस b को b से, तो माइनस b स्क्वायर, नीचे a b कैंसिल हो गया, इससे एक a कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ a और प्लस b, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस ab, नीचे क्या है b माइनस a है, इससे कॉमन टर्म है b, तो b माइनस a बचेगा, और यहाँ भी क्या है b माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया b, ये x का वैल्यू b आ गया। फिर उसी तरह से सेकंड निकालेंगे y का, तो y क्या था c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, तो c1 माइनस ऑफ a प्लस b, a2 क्या हो गया a, c2 के जगह पे क्या है माइनस ऑफ 2ab, और a1 क्या है a बाय b, नीचे फिर से वही है a1 b2 तो a बाय b इंटू माइनस b, a इंटू माइनस b बाय a। अब इसको सॉल्व कर लो, a को माइनस a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस, ये b कैंसिल हो गया, और यहाँ से b कैंसिल हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो गया, ये b कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बाय माइनस a प्लस b। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी बाय b माइनस a।
तो b माइनस ए लाने के लिए यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा माइनस ऑफ a, क्योंकि माइनस ऑफ a कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा b, और ये a स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा माइनस a, और नीचे क्या है b माइनस ए कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस ए, मतलब y का वैल्यू हो गया माइनस ए और x का जो वैल्यू निकाले थे वो क्या था b। एक सवाल ये भी लिखे थे, इसको लेकिन अब खुद से बनाना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर वही जैसे बना रहे थे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो ये क्या बन जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा 15a प्लस 7b माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको तो निकाल सकते हैं ना इसी तरह से a1 b1 c1 करके। तो जब a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा उसके बाद फिर से इसमें वैल्यू पुट करके 2 बार इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब एक बार सॉल्व करोगे तो a और b आएगा, और दूसरा जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसको सॉल्व करेंगे तो x और y होगा। ये खुद से करना है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो बनाना है, खुद से बनाते रहो घर में बैठ के, और करना भी क्या है सब सॉल्व करो इक्वेशन सबको।